अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम डिबेंचर के हिसाब सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सीखा था और उसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 को कंप्लीट करा था। ठीक है, आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग है, जिसके अंदर आवेदन अलग और आवंटन अलग मंगाया गया है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ता हूँ, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, पारस फार्मा लिमिटेड ने तारीख 1/7/2017 के दिन ₹400 के एक ऐसे 9% के 20,000 डिवेंचर निर्गमित किए जो 7 वर्ष बाद 12% के प्रीमियम से वापस करना है। तो यहाँ पर आप हेडिंग समझ सकते हो कि ऊपर कुछ लिखा नहीं है, खाली क्या लिखा था, ₹400 के कैसे। इसका मतलब मूल कीमत से हमने क्या करें, प्रकाशित करें। क्या करें, मूल कीमत से प्रकाशित करें। और नीचे की लाइन में क्या लिखा कि 12% के प्रीमियम से वापस करना है। तो यहाँ पे हेडिंग क्या बनी सवाल की कि मूल कीमत से प्रकाशित करें और प्रीमियम से हमने वापस करें। ठीक है, तो आप हेडिंग को याद रखिएगा। विज्ञापन पत्रों की शर्तों के अनुसार प्रति डिवेंचर 125 आवेदन के समय और बाकी की रकम आवंटन के समय चुकानी है। तो आप देख सकते हो कि पिछले वीडियोस में हम क्या करते थे कि आवेदन और आवंटन को साथ में लिखते थे, बट इस सवाल में हमको क्या कहा गया है कि आवेदन अलग है और आवंटन अलग है। टोटल मूल कीमत कितनी है, 400 रुपये, जो सवाल में लिखा हुआ है। 125 किसके समय है, आवेदन के समय। आवेदन के समय कितना है, 125, जो मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, टोटल रकम कितनी थी, मूल कीमत 400, जिसमें से आवेदन के समय 125 है। आगे क्या लिख रहा है, बाकी की रकम आवंटन के समय चुकानी है। बाकी की रकम का मतलब अगर हम 400 में से 125 को माइनस कर दे तो बाकी की रकम किसकी होगी, आवंटन की। तो मैं यहाँ लिखूंगा आवंटन। 400 में से जब आप 125 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 275। ये किसकी रकम हो गई, आवंटन की रकम। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पूरी की पूरी रकम किसके रूप में लिखते थे, आवेदन और आवंटन के रूप में। बट यहाँ पे कहा गया है कि 125 आवेदन के समय और आवंटन के समय कितने हैं, 275। ये सवाल अलग नहीं है, बस खाली आवेदन और आवंटन अलग कर दिया गया है, बाकी सवाल हमको करना वैसे ही है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 करा वैसे ही। आगे लिखा हुआ है, डिवेंचर निर्गमित संबंधित कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टियां पारित कीजिए। तो यहाँ पर खाली सवाल है हमको डिवेंचर निर्गमित की प्रविष्टि लिखनी है। जो शुरुआत की प्रविष्टि होती थी वो हमको डिवेंचर शोधन नहीं करना, यानी वापस नहीं करना, तो डिवेंचर धारक वाली प्रविष्टि यहाँ पर आएगी नहीं। ठीक है, और वैसे भी 3 नंबर के अंदर इतना बड़ा सवाल काफी है, जिसके अंदर हमको आवेदन अलग कर दिया और आवंटन अलग कर दिया, तो 4 प्रविष्टि वैसे ही हो जाएगी। जैसे हम शेयर पूंजी के अंदर करते थे वैसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा कि मूल कीमत कितनी है, 400, जिसके अंदर आवेदन के समय 125 है, तो बाकी की रकम आवंटन के समय 275। तो अब सवाल मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सवाल एकदम नॉर्मल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत की तारीख क्या है, 1/7/2017। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/7/17। तो पहला क्या हमारा आवेदन, तो अभी तक हम क्या लिखते थे, बैंक खाते उधार, और नीचे क्या लिखते थे, डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते से। बट यहाँ पर आवेदन और आवंटन अलग अलग है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर आवेदन खाते से। ठीक है, क्योंकि आवेदन अलग है यहाँ पे, डिबेंचर आवेदन खाते से। कितनी रकम में आवेदन के समय 125, और डिबेंचर की रकम कितनी है, 20,000। 20,000 गुणे 125, इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, गुणा कर लेंगे अब इसका, तो यहां पर आएगा 25 लाख, दोनों तरफ लिख देंगे। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, ये खाता बंद करेंगे। बंद करेंगे तो उसी तारीख को खाता बंद करेंगे, तो क्या होगा, डिबेंचर आवेदन खाते उधार, और नीचे क्या लिखेंगे, डिबेंचर खाते से, तो 9% के डिबेंचर खाते से। ठीक है, इस प्रकार, वो जो खाता हमने खोला था उसी खाते से हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे इसको। 25 लाख और 25 लाख। अब आप कहोगे कि यहाँ पे प्रीमियम की एंट्री तो हमने करी नहीं, तो प्रीमियम की जो एंट्री होगी वो किसके अंदर होगी, बाकी की रकम। बाकी की रकम किसके साथ है, आवंटन के साथ। तो यहाँ पर जो भी हमको वापसी प्रीमियम देना है, किसको देना है, डिवेंचर धारकों को, तो हम कहाँ लिखेंगे, आवंटन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आवेदन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम किसकी रकम मंगाएंगे, आवंटन की। तो आवंटन की रकम मंगाएंगे तो इसी तारीख को 1/7/2017 बैंक खाते उधार
अब नीचे क्या लिखेंगे, डिबेंचर आवंटन खाते से, ठीक है, ये वाली एंट्री इधर लिखेंगे, डिबेंचर आवंटन खाते से। बस हमने आवेदन अलग कर दिया और आवंटन अलग कर दिया। आवंटन के समय टोटल रकम कितनी थी, मैंने आपको बताया 275, तो 20,000 गुणे 275, ठीक है, गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा 55 लाख। इस प्रकार से, ठीक है। अब जब हम इसका खाता बंद करेंगे तो वहां पर हमको वापसी प्रीमियम का लेखा करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल एकदम नॉर्मल है, एकदम इजी है। अब इसी तारीख को जब हम खाता बंद करेंगे तो डिबेंचर आवंटन खाते उधार और क्या लिखेंगे, 9% के डिबेंचर खाते से तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हमको वापसी प्रीमियम देना है वो किसके समय देंगे, हम आवंटन के समय देंगे। तो जो भी प्रीमियम देंगे हमको नुकसान होता है तो निर्गमित नुकसान खाते उधार और किसका दे रहे हैं नुकसान, प्रीमियम का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वापसी प्रीमियम खाते से, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जितना प्रीमियम हम देते हैं उतने हमको क्या होता है, नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो हम 55 लाख को जो हमने जमा करा था उसको उधार कर देंगे, तो 55 लाख और यहाँ पर भी क्या आएगा 55 लाख जो डिबेंचर के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे प्रीमियम देना कितना है, तो 20,000 गुणे 12% प्रीमियम हमको देना है। यहाँ लिखा हुआ है सवाल में कि 12% प्रीमियम हमको देना है। तो जब आप 400 का 12% निकालो, किसका निकालोगे, मूल कीमत का ही प्रीमियम निकलता है और मूल कीमत का हम क्या निकालते हैं, बट्टा निकालते हैं। तो 400 का क्या निकालेंगे हम, 12%, तो 12 चौक 48, तो 48 रुपये हमको क्या देना है, प्रीमियम देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 9,60,000। इसका मतलब हमको वापसी प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 9,60,000। तो जितना प्रीमियम हम दे रहे हैं उतने हमको क्या हो जाएगा, नुकसान भी हो जाएगा, तो 9,60,000। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 19 करा, ठीक है। आप इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो इसी की तरह है, आप उसको करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं आता है तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।